गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए 12 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए हाल ही में 1170 करोड़ रुपये की कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है 98 परियोजनाओं का। लगभग 223 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। करीब 938 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। 21 मार्च 2021 को भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को 1411 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया था। उसके बाद अब ये 223 करोड़ की परियोजनाएं और 238 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो उद्घाटन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। करनाल के अंदर 33 केवी का सब स्टेशन, 2 जेटी मशीन और पंचकुला के अंदर HL पुल और सेक्टर 2 में पंचकुला में निर्मित कल्याण भवन। इसी प्रकार से सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जींद, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, रोहतक, कैथल, चरखी दादरी, भिवानी, यमुनानगर और पानीपत के अंदर ये उद्घाटन किए गए हैं। और शिलान्यास की बात करें तो करनाल, पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जींद, सोनीपत, पलवल और रोहतक के अंदर ये शिलान्यास किए गए हैं। कुल यहाँ पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें 98 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये काम 10 जून 2021 को किए गए हैं और ये सभी जो उद्घाटन और शिलान्यास हैं ये ऑनलाइन किए गए हैं। ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये काम किए गए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन्हें डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा में तीसरा सीरो सर्वे कब से शुरू होगा जिसमें बच्चों में भी एंटीबॉडी देखी जाएगी? तो ये शुरू होगा 15 जून से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज राज्य के लोगों में SARS-CoV-2 एंटीबॉडी के प्रसार की दर और 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों में टीकाकरण से बाहर रखा गया समूह के अंदर व्यापकता के अनुमान के लिए 15 जून को सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत सीरो सर्वेक्षण का पहला दौर अगस्त 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 का सेरो प्रेवेलेंस 8% पाया गया था और दूसरा दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे राज्य में सेरो प्रेवेलेंस 14.8% होना पाया गया था। इसके बाद है, कोरोना योद्धाओं एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोरोना से मौत पर उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया के तहत कितने लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है 20 लाख रुपए की देने की मंजूरी। कोरोना योद्धाओं एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोरोना से मौत होने पर उनके परिजनों की आर्थिक मदद के लिए ऐलान किया गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को 20 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है, जबकि 2 महीने से अधिक जिन्हें हो चुके हैं। इस फैसले का नोटिफिकेशन सरकार ने अब जारी किया है। अहम बात यह है कि एक्स ग्रेशिया के तहत 20 लाख रुपए का यह फैसला 1 मार्च 2021 से लागू होगा। राज्य में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आंकड़ों को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के अंदर ठनी हुई है। सरकार के द्वारा 150 के करीब कर्मचारियों की मौत ही स्वीकार की गई है। वहीं कर्मचारियों का दावा है कि 250 से अधिक कर्मचारी संक्रमण की वजह से जान गंवा चुके हैं। बहरहाल मुख्य सचिव ने अब 20 लाख रुपए आर्थिक मदद की पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद है, प्रदेश सरकार के किस मिशन की ओर से अब उन गरीब बच्चों का भी निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा जो शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? तो ये है NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। केंद्र सरकार की ओर से NHM के जरिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत छोटे व गंभीर बीमारी का इलाज या फिर सर्जरी तक निःशुल्क कराते हैं। लेकिन अब निजी स्कूलों में RTE के तहत दाखिला लेने या वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। केंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। निजी स्कूलों में RTE के तहत दाखिला लेने वाले प्रदेश में लाखों बच्चे पहले इस स्कीम के दायरे में नहीं आ पा रहे थे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में NHM के डॉक्टरों की ओर से बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है। जिन बच्चों के दिल में छेद, कटे होठ, कम दिखाई देना जैसी अनेक बीमारियों से पीड़ितों का चयन किया जाता है, इसके बाद इन्हें अस्पतालों के अंदर रेफर किया जाता है। प्रदेश में कई प्राइवेट अस्पताल भी NHM के पैनल के अंदर शामिल हैं। इसके बाद है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के बीच आए चंडीगढ़ हाईवे को शिफ्ट करने की प्रोसेस में 550 से ज़्यादा किसानों की
कितनी एकड़ ज़मीन सरकार के द्वारा अधिग्रहण की जाएगी? तो ये की जाएगी 99 एकड़ ज़मीन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के बीच आए हिसार चंडीगढ़ हाईवे को शिफ्ट करने के प्रोसेस में 550 से ज़्यादा किसानों की 99 एकड़ ज़मीन सरकार अधिग्रहण करेगी। सरकार ने इसको लेकर किसानों से ई पोर्टल के माध्यम से सहमति भी मांगी है। पिछले एक सप्ताह से तलवंडी राणा में एग्रीगेटर किसानों से मिलकर सहमति मांग रहे हैं। PWD B&R विभाग इस ज़मीन का अधिग्रहण करेगा। तलवंडी राणा गांव के करीब 150 से ज़्यादा किसानों ने इसको लेकर सहमति भी दी है। अभी हिसार व इसके आसपास के एरिया के 400 के आसपास किसानों की सहमति बाकी है। वहीं तलवंडी राणा के किसानों ने कलेक्टर रेट से 3 गुना रेट की डिमांड की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में 50 लाख रुपए के हिसाब से यहाँ कलेक्टर रेट है। अगर 3 गुना रेट सरकार देती है तो 1.5 करोड़ रुपए 1 एकड़ के हिसाब से हिसार सरकार को किसानों को मुआवजा देना होगा। किसानों ने अधिग्रहण के बीच आने वाली ज़मीन पर बिल्डिंग अथवा मकान बना है तो इसका मुआवजा अलग से दिए जाने की मांग की है। इसके बाद है घर घर बैंक खाते में राशि जमा कराने में डाक विभाग की कौन सी ब्रांच देश भर के अंदर अव्वल रही है? तो ये रही है हिसार की ब्रांच। देश भर की करीब 600 ब्रांच में से हिसार की डाक विभाग ब्रांच लोगों के घर घर जाकर 3 महीने में करीब 13,60,000 रुपये उनके बैंक खातों में जमा कराने पर पहले स्थान पर रही है। हिसार और फतेहाबाद को उच्च स्थान दिलाने वाले कर्मचारियों को मंडल डाक अधीक्षक सम्मानित भी करेंगे। तमिलनाडु की डाक ब्रांच दूसरे स्थान पर, जबकि तमिलनाडु की ही नीलगिरी ब्रांच तीसरे स्थान पर और फतेहाबाद की ब्रांच चौथे स्थान पर रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्कीम में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के माध्यम से एक दिन में 50,000 तक जमा कराए जा सकते हैं। तो ये जो स्कीम है ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया है कि डाक विभाग के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा घर बैठे किसी भी बैंक खाते से नगद निकालने की सुविधा पहले से ही दी जा रही है, लेकिन अब घर बैठे कैश जमा कराने की सुविधा भी डाक विभाग ने शुरू कर दी है। इस डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र सेवा के तहत ग्राहक को प्राप्तकर्ता के खाते का नंबर, IFSC कोड व अपना मोबाइल नंबर बताकर कैश देना होता है। डाकिया अपने मोबाइल से तुरंत बताए गए खाते में रुपए ट्रांसफ़र करेगा और कंफर्म मैसेज भी पहुंच जाएगा। इसके बाद है हरियाणा राज्य में किस राज्य की तर्ज पर जेलों में बंदियों और कैदियों की हेपेटाइटिस जांच की जाएगी? तो ये की जाएगी पंजाब के तर्ज पर। आज से पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी जेलों के अंदर कैदियों और बंदियों की जांच होगी। सरकार ने फाउंडेशंस फॉर इनोवेटिव्स न्यू डायग्नोस्टिक्स से अनुबंध किया है। डॉक्टर अनुदीप ने बताया है कि हेपेटाइटिस का कोर्स 3 महीने का है। जेल में रह रहे मरीज को 28 दिन की दवा दी जाएगी। दवा खत्म होने से 3 दिन पहले आगे की डोज पहुंचा दी जाएगी। मरीज जेल से बाहर जाता है तो उसे 3 माह का कोर्स एक साथ दिया जाएगा ताकि वह घर में रहकर दवा का सेवन करता रहे। पानीपत में करीब 1200 कैदियां और बंदियों के बारे में बताया गया है। करीब 1050 कैदी बंदी जेल में हैं, बाकी पैरोल या जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने बताया है कि इससे पहले पंजाब की जेल में ये अभियान चलाए जा चुके हैं। अब पानीपत सहित हरियाणा के 9 जिलों की जेल में ये अभियान चलाया जाएगा। पानीपत की जेल में कैदियों व बंदियों की जांच 8 अप्रैल से शुरू होनी थी, परंतु किसी कारण ये रद्द हो गया था। इसके बाद है हरियाणा में गांव की आबादी के अंदर मालिकों को स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत किस माध्यम से मालिकाना हक प्रमाण पत्र देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। हरियाणा में गांव की आबादी के अंदर यानी कि लाल डोरा के अंदर मालिकों को स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मालिकाना हक प्रमाण पत्र के द्वारा देने की घोषणा की गई है। अभी तक चूना मार्किंग व एट्रीब्यूट्स डाटा भरकर सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे गए थे। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संबंधित गांव के तैयार किए गए फाइनल ड्राफ्ट मैप, लैंड पार्सनल मैप, एट्रीब्यूटल टेबल्स की सॉफ्ट कॉपी खंड कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिसे गांव के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस तालाब को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था द्रोण तालाब को। भीमनगर स्थित गुरु द्रोणाचार्य के नाम से तालाब के कायाकल्प को सरकार की सहमति मिल गई है। अब इस तालाब को भव्य तरीके से विकसित किया जाएगा। यह शहर का ऐतिहासिक स्थल होगा। गुरुग्राम को महाभारत काल में गुरु द्रोणा की कर्मस्थली के तौर पर जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की यह पावन कर्मस्थली एक तपोस्थली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। मोदी की मन की बात की तरह हाल ही में हरियाणा में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रदेश की बात, हरियाणा की बात, आप बीती हरियाणा की या फिर ज़रूरत की बात। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे कल ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।